डाइटरी फाइबर्स। आई टॉक अबाउट डाइटरी फाइबर्स टुडे। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? ये हमारे डाइट में, खाने में खाए जाने वाले प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बट फिर भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे खाने में और हमारे पेट में और हमारे ओवरऑल हेल्थ में। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो कैसे? देखिए, फाइबर दो तरह का होता है, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर ऐसा फाइबर है जो हमारे छिलकों में, सेब के छिलके, कुकम्बर, जैसे हम खीरे का छिलका, इवन होल व्हीट, इवन चोकर, आटे के अंदर जो छानते हैं उसका चोकर, दालों के ऊपर जो छिलके होते हैं, ये सारी चीज़ें इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं जो हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते और वो एज सच शरीर से निकल जाते हैं। हम खाते हैं और वो स्वतः ही जल्दी से रैपिडली वो निकल जाता है। तो इनका मेन काम होता है स्टूल में बल्क बनाना, यानी आपकी पॉटी में, आपके पखाने में, आपकी लैट्रिन में जो बल्क होता है वो इन फाइबर से बनता है। और ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को प्रिवेंट करते हैं। इनको अच्छे से खाएंगे, अच्छी मात्रा में लेंगे तो आपको कब्ज़ नहीं होता। इंसॉल्युबल वाले फाइबर्स बॉडी में से स्वतः यूं ही निकल जाते हैं बिना एब्जॉर्ब हुए, और इनका हमें हेल्दी रखने में, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में, और जैसे ये एक तरह से सफाई करते हैं हमारी आंत की अंदर से, जैसे हम लोग घर की सफाई करते हैं, आपने देखा होगा झाड़ू लगाते हैं, तो ये एक तरह की आंतों के अंदर से झाड़ू का ही काम करती है, सफाई करने का इनका काम है। और किस चीज़ की सफाई होती है? बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको ये निकाल देती है। तेज़ी से निकालने की वजह से एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन से जो एसोसिएटेड बीमारियां हैं, जैसे फिशर है, पाइल्स है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, ये आंतों की समस्या होती हैं, तो ये नहीं होती। दूसरा, टॉक्सिन्स बॉडी के निकल जाते हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं अगेंस्ट कोलन कैंसर्स। आंतों का कैंसर कहा जाता है जो लोग या जिस देशों में ठंडी जगहें हैं जहाँ पेट डेली आंतें खाली नहीं होती, यानी कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं जिस देश के लोग कई कई दिन तक, ठंडी जगहों में होता है ऐसा, ठंडी साइबेरिया वाली जगह है, वहाँ हफ्तों हफ्तों तक पेट साफ़ नहीं होता, उन लोगों का ऐसा मेटाबॉलिज्म ही हो जाता है। तो वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके टॉक्सिन्स शरीर के आंतों से नहीं निकल पाते, तो आप प्रोन हो जाते हो, आपको ज़्यादा चांस हो जाते हैं कैंसर, कोलन के, आंत में होने वाला कैंसर्स की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरह का फाइबर होता है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर कैसे होता है? सॉल्युबल फाइबर पानी अपने आप अंदर खींचता है, हाइग्रोस्कोपिक जिसे कहते हैं, इससे अंदर स्टूल्स सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से अपनी तरफ ये पानी खींचता है, एक जेल टाइप सब्सटेंस बनाता है जिससे आपके हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट होंगे स्टूल्स, यानी पखाना लैट्रिन टाइट नहीं होगी बल्कि मुलायम होगी। दूसरा, सॉल्युबल है तो इसके अंदर फैट है, ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल, इवन शुगर एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो इसको एब्जॉर्ब करने की वजह से सडन, अगर खाने में आपने शुगर खाया भी है तो सडन स्पाइक नहीं आएगा, अचानक से तेज़ी से नहीं बढ़ेगा वो ब्लड में, बल्कि धीरे धीरे होगा। इवन कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। तो इसके और अनगिनत फ़ायदे हो गए कि कॉन्स्टिपेशन तो होने नहीं देता, पॉटी आपकी बहुत मुलायम सॉफ्ट स्टूल्स करेगा ये, साथ में शुगर के स्पाइक्स नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और आपको इन फाइबर से एक फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी सटाइटी, यानी पेट भरे रहने की भी एक फीलिंग आती है, जिस वजह से बार बार भूख नहीं लगती। जो इनडायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि आपका वेट गेन नहीं होगा, पेट भरा महसूस होगा, वेट गेन नहीं होगा, शुगर की स्पाइक्स नहीं बढ़ेंगी, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, तो हार्ट के भी बेनिफिट है। आंतों के अंदर झाड़ू लगाने वाला काम हो गया, सफाई का काम, तो आपके टॉक्सिन्स भी बॉडी से निकल गए, कॉन्स्टिपेशन से होने वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, और आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अगेन इम्यून सिस्टम, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, गट ब्रेन एक्सेस जो है वो आपकी अच्छी रहेगी, सुचारू रूप से गट ब्रेन कनेक्शंस अच्छे से काम करेंगे, तो आपकी इम्यून सिस्टम भी रहेगा, आपको एक हैप्पी एंड ओवरऑल वेलबींग और हेल्दी हेल्थ
अच्छी रखेगा। तो फाइबर देखने में बड़ी छोटी सी चीज़ है, बताने को भी लगता है कि जैसे सेब का हम कहते हैं छिलका अगर अच्छे से धो, इंसेक्टिसाइड ताकि उसके हट जाएं और फिर छिलके समेत पूरा खाओ। ऐसे खीरा है, अच्छे से धो और उसके छिलके समेत अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से आटे में जो चोकर है, ब्रैन जिसे बोलते हैं, ऐसी ओट्स जो होते हैं, ये सारे हाई फाइबर चीज़ें होती हैं। ये आप चने के छिलके अगर आप आटे में पिसवाते हैं तो छिलके जो हैं वो आपको फाइबर है जो आपको अनगिनत फ़ायदे जो हमने अभी अभी डिस्कस किए वो आपको देते हैं। तो हर एक का छोटे बच्चे के फाइबर का रिक्वायरमेंट बड़े से कम होता है। छोटे बच्चे में यदि छोटा आप 1 साल का बच्चा लें तो लगभग आप समझ लिए 19 ग्राम तक का उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इवन 50 इयर्स तक यंग एडल्ट 14-15 साल का बच्चा अगर है तो आप ये समझिए 35-40 ग्राम तक का 30-35 डिपेंडिंग ऑन द एज एंड वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, आपका इतना रिक्वायरमेंट अराउंड 30-35 ग्राम के करीब होता है। बढ़ती उम्र में आफ्टर 50 थोड़ा सा रिक्वायरमेंट फाइबर का थोड़ा सा कंपेयर टू अ यंग एडल्ट कम हो जाता है, यानी आपको अराउंड 30 ग्राम 31-32 ग्राम तक का फाइबर चाहिए होता है अपनी खुराक में। तो एक चीज़ अच्छी है, ये प्लांट बेस्ड है, यानी प्लांट सोर्स से मिलता है, खान पान में होता है। तो यदि आप इसके प्रति थोड़े अवेयर हैं, आप अपने खाने में चोकर नहीं निकालते, आटे में से छलनी से छान के उसे फेंकते नहीं हैं, सेब छिलके समेत खाते हैं, इवन आपकी जैसे रेजन्स हैं, बेरीज़ हैं, नट्स हैं, सब लेग्यूम्स, पल्सेस, मटर है, इवन पाइनएप्पल, जितने फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इन सब में फाइबर होता है जिसको आपको फेंकना नहीं चाहिए। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि मैम हम सेब खा लें या उसका जूस पी लें। देखिए, जूस आप पी लेंगे, ठीक, उसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाती है शुगर, पर जो आप फेंकते हो दैट इज़ फाइबर। इसी तरह से संतरे हैं, आपने 4 संतरे लिए, उन्हें निचोड़ के जूसर में आपने बना लिया जूस और जो फेंक दिया वो फाइबर है। गाजर आपने ली, उसको आपने कद्दूकस करके या मिक्सर में आपने डाला, ग्राइंडर या जूसर में डाला, जूस निकाल लिया और जो आपने वो फेंक दिया वो आपका फाइबर है। तो याद रखें, पूरे होल फ्रूट्स खाएं, छिलकों को ऐसे ना फेंकें, क्योंकि छिलके में भी फाइबर होता है जो आपके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, स्पाइक ऑफ शुगर नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस या सटाइटी देता है, ताकि आपका पेट भरा महसूस हो और आप एक तरह से वेट लॉस करें। तो छोटी सी चीज़ है ये, बट इसके फ़ायदे अनेक हैं। इसको फाइबर के यूज़ को जानें और अपनी हेल्थ को सुधारें।